Hello students, welcome to our channel Learn Java. In this video, I will discuss what is two-dimensional array with an example. The array which have two subscript is called two-dimensional array. The two-dimensional array in Java programming language is nothing but an array of arrays. In Java, two-dimensional array data stored in rows and columns. We can access the record using row index and column index. वैसे array जिसमें दो सबस्क्रिप्ट होता हो उसको टू डायमेंशनल array कहा जाता है, और टू डायमेंशनल array जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मल्टी डायमेंशनल array का. जनरली हम लोग array का जो एलिमेंट होता है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स के आधार पे. एरे आर डिक्लेयर्ड विथ द फॉलोइंग सिंटैक्स: डेटा टाइप, एरे नेम एंड सबस्क्रिप्ट सिंबल्स. लाइक एनी अदर वेरिएबल, एरे मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज. सो वी यूज द डिक्लेरेशन सिंटैक्स डेटा टाइप, एरे नेम and subscript symbol. For example, suppose that we have to declare a two-dimensional array. First, we declare data type. For example, int x रो सबस्क्रिप्ट, रो इंडेक्स का सबस्क्रिप्ट होगा और कॉलम इंडेक्स का सबस्क्रिप्ट होगा. और यदि आप जावा में डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वेरिएबल्स का नेम होगा इक्वल टू न्यू ऑपरेटर है और int रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स. हियर x इज अ array name, new is operator, int is a data type, 3 and 4, 3 is the row index and 4 is a column index. So in 3 into 4, 12 elements are stored in an array X. Suppose we have to create a Java programs to enter m into n number in an array, print the number in m into n matrix formats, also display the sum of its diagonal number entered by the user through the keyboard. आपको एक प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में एक प्रोग्राम देखेंगे कि कैसे हम लोग जावा में टू डायमेंशनल एरे में प्रोग्राम्स को कैसे कोड किया जाएगा. और आपका एक प्रोग्राम्स है कि m इंटू n नंबर को इंटर कराना है और उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना है और उसके डायगोनल का सम करना है. तो ये एक प्रोग्राम्स है जिसको देखना है हम लोग को, और देखें कि कैसे प्रोग्राम्स क्रिएट किया जाएगा. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एडिटर में जाना है, एडिटर्स को ओपन करना है और वहाँ पे आपको प्रोग्राम्स को कोड करना है. तो देखें कि कैसे प्रोग्राम्स बनेगा. दिस प्रोग्राम शोज द सम ऑफ डायगोनल इन टू डायमेंशनल एरे. इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है. और इंपोर्ट कीजिए, सबसे पहले आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है जावा, इंपोर्ट जावा डॉट util स्कैनर. ये स्कैनर क्लास है जो कि कीबोर्ड से एंटर कराना है, इसलिए आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना है. उसके बाद एक क्लास डिक्लेयर करना है जिसका नाम है डायगोनल सम. चूंकि हमें डायगोनल का सम करना है इसलिए हमने क्लास का नाम लिया है डायगोनल सम. देन आपका एक मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स. उसके बाद जो स्टेटमेंट्स है वो int x, जो कि डबल डायमेंशन एरे है तो दो सबस्क्रिप्ट यूज किया गया है, m और n. ये रो के लिए m रो के लिए है, n कॉलम के लिए है, i और j जो है वो जनरली लूप के लिए यूज किया गया है, और सम जो है वो आपको चूंकि सम करना है डायगोनल का इसलिए वेरिएबल्स है. इसके बाद जो स्टेटमेंट है आपका वो हमने प्रिंट किया है कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स. सो उसके लिए जो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स. उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद हमने क्या किया है, स्कैनर क्लास के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है sc, और चूंकि ये स्कैनर ये कंस्ट्रक्टर है
चूँकि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नेम होता है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर system डॉट इन को पास किया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है m इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट INT और n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट INT, वेयर sc जो है वो ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट INT एक फंक्शन है जो स्कैनर क्लास के अंदर है, जिसके द्वारा हम लोग कीबोर्ड से इनपुट करा रहे हैं। इसके बाद हमने क्या कहा है, उसके बाद हम लोग चूँकि जावा में देयर आर 2 स्टेप्स टू डिक्लेयर एरे, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो पहले हमने डिक्लेरेशंस किया था उसका हम यहाँ पे मेमोरी एलोकेशंस करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, x इक्वल टू न्यू INT m और n। तो यहाँ पे साइज हमने डिक्लेयर कर दिया है कि एरे के अंदर क्या साइज होगा, तो रो के जगह पे m है और कॉलम के जगह पे n है। इसके बाद हमने कंडीशन चेक किया है कि इफ़ m यदि n के बराबर है देन आप एक मैसेज प्रिंट कीजिए कि इंटर नंबर, कितना नंबर आपको इंटर कराना है। तो वो मैसेज प्रिंट हुआ है system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के थ्रू इंटर नंबर, और चूंकि रो कॉलम में जो नंबर है उसको मल्टीपल करके एक मैसेज प्रिंट करेगा कि कितना नंबर आपको इंटर कराना है। उसके बाद जनरली एक लूप चला है, 2 लूप है, एक पहला लूप रो के लिए है, दूसरा लूप कॉलम के लिए है। पहला लूप जो है वो चलेगा 0 से m तक, दूसरा लूप जो है वो चल रहा है आपका 0 से n तक। और फिर हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे x ऑफ ij ये इनपुट हुआ है sc डॉट नेक्स्ट INT। देन नेक्स्ट लूप जो है वो नेक्स्ट लूप आप यूज़ कर रहे हैं फिर आप ये सम करने के लिए। तो सम करने के लिए जो लूप है उसके लिए आपको क्या करना है, x ऑफ 0 से i लेस देन m और फिर i प्लस प्लस फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस इफ x ऑफ i यदि बराबर है x ऑफ j के, देन आप यहाँ पे सम कर दीजिए x ऑफ i और j। इसके बाद आप चूंकि हमें ये 2 डायमेंशनल एरे है और मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना है, तो उसके बाद हमने क्या किया है, system डॉट आउट प्रिंट ओनली प्रिंट मैसेज यूज़ किया है। प्रिंट ln इसलिए नहीं यूज़ किया है कि न्यू लाइन में हमें इसे ब्रेक नहीं करना है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे प्रिंट x ऑफ i और x ऑफ j। इसके बाद एक स्टेटमेंट है system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और स्पेस प्रिंट किया है ये नए लाइन के लिए, बिकॉज हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना है। और फिर आप ब्रेसेस को क्लोज कीजिए और उसके बाद जो डायगनल है तो डायगनल के सम को आप प्रिंट कर दीजिए, system डॉट आउट प्रिंटलन सम ऑफ डायगनल्स। ये सम ऑफ डायगनल्स हो गया। जस्ट उसके बाद जो स्टेटमेंट्स है फिर जितना ब्रेसेज है उसको क्लोज करना है। इल्स पार्ट में आप आइए और वहाँ पे फिर प्रिंट कर दीजिए system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वैल्यू ऑफ m एंड n आर नॉट इक्वल। तो यहाँ क्या होगा कि जब m और n का वैल्यू इक्वल होगा देन आपका डायगोनल का सम करेगा। और चूंकि जब डायगोनल कब होता है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो दिस प्रोग्राम शोज द डायगोनल ऑफ द सम ऑफ डायगोनल्स इन 2 डायमेंशनल एरे। इसको हमें क्या करना है, सेव कीजिएगा। आफ्टर सेविंग जब आप इसको रन कराइएगा तो यहाँ पे एक आपका मैसेज आएगा कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स, आपको कितना रो और कितना कॉलम इंटर कराना है। जो रो और कॉलम इंटर कराइएगा उसके आधार पे ये क्या करेगा, ये आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। और आउटपुट डिस्प्ले करेगा जनरली यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो आपका ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो जनरली ये एक कंप्लीट प्रोग्राम्स है जिसके द्वारा हम लोग डबल डायमेंशन एरे के डायगोनल का सम कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस देखेंगे, कैसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस होता है। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।